कि क्या मसला है। आप लोग कह रहे हैं कि सड़क कागज पे बन गया, पैसा उठाव हो गया, यहाँ देखते हैं तो सड़कें नहीं। उसी स्थान से लेकर के देवन धाम के बांस तक का पैसा इस योजना का उठाया गया। बिल्कुल नहीं हुआ है, एक छिट्टा मट्टी भी नहीं पड़ा है कहीं। वक्त संजोग से आ रहे थे बीआरएस महोदय जो हमारे पंचायत पदाधिकारी हैं, उनको जब हम पूछे तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दिए और हमको पकड़ के ले जा रहे थे कि कुछ लेन देन करके यह मामला को निपटा। जो है जिला अधिकारी आके इसका जांच करे और देखे कि जो इसमें हकीकत क्या है तो निपटा लीजिए। थोड़ा हम बात कर लेंगे आपसे, ब्लॉक में जाके कर लेंगे, नहीं तो मुखिया जी के घर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सारा सही में काम नहीं हुआ, एक छिक्का नहीं सर, पूरा ग्राम। नमस्कार, मैं हूँ रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं ओबीएन इंडिया। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318। बिना सड़क बनाए ही यहाँ के ठेकेदार, संवेदक या अधिकारियों की मिलीभगत से पैसा का उठाव कर लिया जाता है। किस तरह से भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत गंगापुर पंचायत के खुसरूपट्टी के वार्ड नंबर 2 में है और यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन करके, देख करके आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन क्या कुछ मामला है, हम यहाँ के ग्रामीण से ही जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोग परेशान है और क्यों हमें बुलाए थे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार। ये बताइए संजीव बाबू कि क्या मसला है। आप लोग कह रहे हैं कि सड़क कागज पे बन गया, पैसा उठाव हो गया, यहाँ देखते हैं तो सड़कें नहीं हैं। हम लोगों को पहले मालूम नहीं था, जब कागज देखा गया कि जो इस सड़क को बनाने के लिए आज 10 साल से कहा जा रहा है, मुखिया जी को भी कहे हैं, सबको कहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है जब काम का सिलसिला आया तो यहाँ पे जो है देखा गया तो कागज पे पैसा उठा हुआ है, कहीं पे एक छह मिट्टी नहीं है। और जिस जमीन होके सड़क गया है, जमीन में मकई लगा हुआ है। किसी को कहा जाता ना कि जो मकई हटा लीजिए हम सड़क भरेंगे, लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिला। मेरा भी मकई है, लेकिन हमको जो सूचना मिलेगा, हम तो कह रहे हैं कि जो सड़क निकालिए हम मकई काट के हटा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं कहा गया है पैसा उठ गया है। तो उसमें तो ये बताया जा रहा है कि लेबर इसमें काम किया है, मिट्टी भराई हुआ है। कहीं लेबर मिट्टी काम नहीं किया है। रोजगार सेवक को जब कहा गया तो वो जो है यहाँ से भागना शुरू कर दिया। भाग के जो है जा रहा था तो हम लोग घेर के रखे हैं कि जो पहले जो है इसका जांच करवाइए, अगर नहीं होगा तो हमरा जो है ऊपर से जो है जिला अधिकारी आके इसका जांच करे और देखे कि जो इसमें हकीकत क्या है। अच्छा, आपको जो रोजगार सेवक उधर ले जा रहे थे, कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? उसका है कि जो वो इसलिए खींच के ले जा रहे थे कि इसको मिला लेंगे अपने में, अपना में मिला के बात को सलटा लेंगे, लेकिन हम तो उसके बात में आने वाले नहीं है। जो सरजमीन पे काम है उस सरजमीन पे काम होगा। हमको पैसा कौड़ी का लालच नहीं है कि हमको 2 टका चाहिए, पैसा हमको नहीं लेना है। सरजमीन पे जनता का काम होना चाहिए। मतलब सच में इस सड़क पे काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ आज तक। हाँ जी नहीं हुआ है काम, बिल्कुल नहीं हुआ है, एक छिट्टा मट्टी भी नहीं पड़ा है कहीं। फसल देखते हैं कि कितना रुपया, लाख रुपया वो उठा लिया है, लेकिन बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। मक्का आप देख रहे हैं, मक्का उका सब कुछ तो है, ये है आपके सामने में है। तो उधर हो सकता है, उधर कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, बिल्कुल कहीं नहीं हुआ है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम हुआ मनोज यादव, घर खुसरूपट्टी हुआ, वार्ड नंबर 2 हुआ। अच्छा, 2 में। तो ये वार्ड नंबर 2 में जो इस सड़क है वहाँ से कोसी स्थान से लेकर के यहाँ तक, तो कह रहा है कि सड़क बन गया है। जी नहीं, मरम्मत हुआ है, मिट्टी हुआ है। सर आप लोग हमारे ग्रामीण भाई है, सभी आदमी है, उनसे पूछा जाए और आपको मंगाया गया है। हम लोग श्रीमान आप देख लीजिए, आप देख करके जो है आप हमको कहिए जो हम लोग गलत है या सही है, तो आप हम लोग को कह सकते हैं। इसलिए जी कि हम आप लोग को बुलाया गया है, हमारे ग्रामीण भाई है, सभी भाई आप लोग देखिए, कोसी स्थान से लेकर के बात करते हैं। कोसी स्थान से लेकर के देवन धाम के बांस तक
का पैसा इस योजना का उठाया गया है। हाँ उसमें कि हम लोग को नहीं मालूम था, नहीं आम सभा हुआ, हाँ नहीं कुछ हुआ। धीरे धीरे। हाँ रोजगार सेवक यहाँ देवस्थान के पास में हम उन लोगों को देखे, उसको गए बुलाने के लिए तो वो भाग रहा था। सभी हमारे जनता भाई उनको घेर करके लाया, वो नहीं आ रहा था, भाग रहा था। हम लोग अभी भी सड़क देखने के लिए नहीं आया है। श्रीमान हम यहाँ नहीं होगा तो मधेपुरा जिला में जाकर के श्रीमान से हम डीएम साहब से मिलेंगे। डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे। हाँ बच्चा आगे सर जाओ। हाँ इसलिए श्रीमान हम लोग को निवेदन है कि सच्चाई काम होना चाहिए। हम लोग को पैसा का लालच नहीं है, मैंने कि इस पर लाखों का मिट्टी नहीं डला है, कुछ भी एक पैसा का भी नहीं सर डला है। यहाँ से पैसा उठा लिया है। आप देखिए श्रीमान है कि नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार नाम हुआ और इसी ग्राम पंचायत से हम हैं। अच्छा गुलशन जी, कुछ कागज दिखा रहे थे आप अभी। जी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो है देवन राम के खेत से लेकर के कोसी स्थान तक, जो कि पीछे कोसी स्थान है, पीछे पानी, कोसी स्थान है, वहाँ तक जो हम लोग आए और आपके माध्यम से हम दिखाना भी चाहे। ये नीचे देख सकते हैं कि बरसों से ऐसे सड़क बनी हुई है, पानी है, यहाँ एक छिट्टा मिट्टी नहीं दिया गया है। और जब हम लोग एक छिट्टा मिट्टी नहीं दिया गया है। और हम जब अभी रोजगार सेवक संजोग से आ रहे थे, पीआरएस महोदय जो हमारे पंचायत पदाधिकारी हैं, उनको जब हम पूछे तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दिए और हमको पकड़ के ले जा रहे थे कि कुछ लेन देन करके यह मामला को निपटा दीजिए। पूरा देख रहे थे, पंजिया रहा था। जी हमको बहुत पंजिया रहा था। और पहले से भी हमको कई बार फोन के माध्यम से सूचना दिया गया कि आप इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। अच्छा कई बार हमको फोन के माध्यम से ऐसा सूचना पीआरएस जी के द्वारा। जी नहीं, पीआरएस और भी पंचायत के लोगों के द्वारा जो जिनको कहा गया है। और आप सर आप दिखा सकते हैं कि ये पानी लगा हुआ है और इसी सड़क की बात हो रही है। तो इस पे कागज में क्या कहा जा रहा है? कागज में ये है कि यह योजना तो कागज में है ही, दूसरा इस पे पैसा भी उठा हो गया है और एक छिट्टा मिट्टी कहीं नहीं दिया गया है। और यहाँ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जान सकते हैं। क्या आप लोग बोलिए एक साथ इस पे एक छिट्टा मिट्टी पड़ा है? पड़ा है जी, मिट्टी नहीं पड़ा है, किसी तरह का कोई मिट्टी नहीं पड़ा है। जी नहीं तो क्या आपको तो कुछ फुसफुसा रहा था सही में कि इनको तकलीफ हो गया इसलिए? जी क्या तकलीफ नहीं हुई है। इसको जो है बोल रहे थे कि आप ले लीजिए कुछ। कुछ मतलब पैसा 2-4 लाख दे देंगे। काहे जो भारी रकम ये है इसमें। तो अभी भी वो बोल रहा था किसी को अति को निपटा लीजिए, थोड़ा हम बात कर लेंगे आपसे, ब्लॉक में जाके कर लेंगे, नहीं तो मुखिया जी के घर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सरासर सही में काम नहीं हुआ, एक छिट्टा नहीं सर। पूरा ग्रामीण से पूछ। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हम न्याय चाहते हैं और काम नहीं हुई है, कार्रवाई चाहते हैं और डीएम साहब के पास भी हम लोग जाएंगे। नहीं होगा तो अच्छा। तो देखिए कि लोगों का साफ कहना है कि स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी सड़क की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि इसी सड़क में 3 योजनाएं चली है, जिसमें कि एक में काम हो रहा है और उसमें भी अनियमितता बरती जा रही है, ऐसा ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन इस सड़क का जो मसला है ये है कि पैसा का उठाव हो गया है बांध मरम्मती के नाम पर। सबसे पहली बात यहाँ एक और गौर करना होगा कि जो योजना खोला गया है सड़क नहीं, इसे बांध मरम्मती का नाम दिया गया है। और जबकि ये सड़क बनना ये सड़क है, ये सड़क है, इसमें बांध कैसे किस तरह से? बांध का मतलब आप सीधे समझ जाइए कि अगर नदी के किनारे कोई बांध होता है तो अभी इतना हाइट कम से कम बांध का रहता है, 6-7 फीट का होता है। यहाँ तो हम लोग को मिट्टी एक छिट्टा नहीं पड़ा है। 6-7 फीट का रहता तो कम से कम 2 छिट्टा मिट्टी देता तो 1 फीट तो रहता। जब 6-7 फीट ऊंचा अगर करता तो 2 छिट्टा तो मिट्टी इसमें पड़ता न सर। इसमें कुछ नहीं दिया है। सड़क के नाम पे है, बांधे का है तो बांध का भी मिट्टी कहाँ पड़ा है? हाँ, बांध के नाम पे लिया गया है तो बांध का भी तो मिट्टी पड़ना चाहिए इस पे। न बांध का है न सड़क का है, यानी मिट्टी खोज रहे हैं आप लोग। मिट्टी खोज रहे हैं। चोरी नहीं किया, वो भाग क्यों रहा था? अभी उसको जो घेर रहे थे तो हाथ का है जोड़ रहे थे, भाग रहे थे, पता नहीं हाथ जोड़ रहे थे। सब बना दीजिए, देख लीजिए पानी सब। हाँ देख लीजिए पानी, ये
उसको रोकने से भी मजबूर हो गए अभी। ये लोगों हाथ पाई बोला हाथ पाई मत करो, देखो सड़क पे ले चलो, सड़क पर से भागने के लिए तैयार हो गया, वो भाग गया। तो देख सकते हैं कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर पीआरएस महोदय पहुंचे और जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो वो तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार का वो कैमरा छीन रहे हैं। उन्होंने कैमरा बंद कराने का भरसक प्रयास किया है और जब सवाल का जवाब उनसे पूछा गया, जब उन्हें ग्रामीणों ने घेर लिया और जब पत्रकारों ने उनसे इस मामले की सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि वो पीआरएस महोदय हैं और उन्हीं के द्वारा ये उन्हीं के देखरेख में ये काम हुआ होगा, तो इसलिए जब उनसे सवाल किया गया तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए। ग्रामीणों का और ना ही पत्रकारों का वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। कुछ ग्रामीण बता रहे हैं कि वो सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा सो बताइए। हम लोगों को पीआरएस महोदय तो भाग गए, हम लोगों को काम चाहिए सरजमीन पे। हम लोगों को पैसा को इसका मतलब न है, खाली काम से हम लोगों को मतलब है। काम होना चाहिए हम लोगों के सरजमीन पे। काम नहीं होगा तो हम लोग जो है आगे जहाँ तक जिला तक पहुँचना पड़ेगा तो जिला तक पहुँचेंगे हम लोग। क्या कहिएगा जिलाधिकारी? जिलाधिकारी से निवेदन करेंगे कि सर जब हम सरकारी राशि उठा होता है तो काम भी तो हो सर जमीन पे, लेकिन यहाँ राशि उठ गया लेकिन काम नहीं हुआ और किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ और आपके माध्यम से तो हम दिखा ही रहे हैं और जिला पदाधिकारी को अवगत आपके माध्यम से करा देना चाहते हैं कि वो आए और इनका जांच करवाएं। तो जिला अधिकारी से, जिला प्रशासन से हम भी आग्रह करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि ये जो समस्या है इस पर आप संज्ञान लीजिए और अपने स्तर से इस मामले की जांच करवाइए, क्योंकि अगर बांध मरम्मती के नाम पर पैसा उठाया गया है तो बांध गया कहाँ? यहाँ बांध ही गायब है। उसके बाद जब बांध नहीं है तो फिर मिट्टी का कोई सवाल नहीं होता है और जब काम हुआ भी होगा तो पीआरएस ने जवाब देने से क्यों भागा? क्यों वो पत्रकारों का मोबाइल बंद कराने का प्रयास किया? ये सारे सवाल हैं, इसका जवाब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ओबीएन इंडिया। जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 900 678 0721.